राजनीति के मैदान में जब चुनावी जीत सिर्फ नारों और वादों से नहीं बल्कि रणनीति और डेटा से तय होने लगी, तब एक नाम हर जगह गूंजा। वो आदमी जिसने कई बार सत्ता की दिशा बदली मगर खुद सत्ता से दूर रहे। आज हम जानेंगे कौन है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कैसे बने एक चुनावी चाणक्य और उनका अगला कदम क्या है। क्या वे मुख्यमंत्री बनने के रेस में हैं या फिर उनकी पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में उतरेगी। आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रशांत किशोर के जीवन से जुड़े हर एक बात को। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के सासाराम कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे थे जो कि एक डॉक्टर थे और उनकी मां सुशीला पांडे एक हाउसवाइफ थी। बाद में इनका पूरा परिवार बक्सर में आकर बस गया था, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई बिहार से हुई, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई हैदराबाद और अमेरिका से की। प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जानवी दास है जो असम के गुवाहाटी की रहने वाली है और ये एक पेशे से डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर का एक बेटा भी है। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर ने यूनिसेफ और यूएन के सहयोग से लगभग 8 वर्षों तक पब्लिक हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नौकरी छोड़ दी और भारत की राजनीति में रणनीतिकार बनने का निर्णय लिया। साल था 2011 और 12। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे थे। तब प्रशांत किशोर और रॉबिन शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG नाम की एक मीडिया एवं जनसंपर्क संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एक ऐसा थिंक टैंक जो पूरी तरह वोटर्स की डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट और रणनीति पर काम करना था कि वोटर्स क्या सोच रहे हैं, उनके हिसाब से चुनावी स्लोगन, मैनिफेस्टो और भी बहुत सारे बातें। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चलाया गया अब की बार मोदी सरकार। हमारा नाम गाँव वाले खलिहर रख दिए, दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। नौकरी तो कर ले पर नौकरी है कहाँ, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये अभियान दरअसल प्रशांत किशोर और उनकी टीम की ही देन थी। इसके अलावा चाय पे चर्चा कार्यक्रम, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम और कई सोशल मीडिया अभियानों को चलाने में प्रशांत किशोर और उनकी टीम का अहम योगदान है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी सत्ता में आई और इस समय प्रशांत किशोर की पहचान एक म्यूट पॉलिटिकल मास्टरमाइंड के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाई और महागठबंधन को शानदार जीत मिली। यानी कि प्रशांत किशोर अब बीजेपी के बाद विपक्ष के लिए भी काम कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने पंजाब में 2017 में कांग्रेस के लिए काम किया, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी। फिर 2019 में आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की रणनीति संभाली। इस चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में थी, लेकिन TMC की वापसी ने प्रशांत किशोर की रणनीति को फिर से सिद्ध कर दिया। कहते हैं वो जिस टीम का मैनेजर बनते हैं वो जितना सीख जाती है, लेकिन प्रशांत खुद कभी चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने हमेशा बैकग्राउंड में रहकर स्क्रिप्ट लिखी। इसके बाद 2022 में प्रशांत किशोर ने घोषणा की वो अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने जनसुराज नाम की एक राजनीतिक पहल की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बिहार भर में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर आम जनता से संवाद स्थापित करना। इस अभियान के तहत उन्होंने एक राजनीतिक दल के गठन का संकेत दिया जो 2025 बिहार विधानसभा में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस जन स्वराज अभियान का उद्देश्य था कि बिहार की गंदी राजनीति को साफ करना और नई नेतृत्व प्रणाली को तैयार करना। प्रशांत किशोर का मानना है राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं होना चाहिए बल्कि समाज को सही दिशा देने का। जैसे कि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, वे लोग बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। बिहार में अगर इंडस्ट्रीज होगी तो बिहार के मजदूर प्लान नहीं करेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार, घूसखोरी भी बिहार में बहुत बढ़ गई है। जनसुराज पार्टी अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। कई बड़े लोग अब तक जनसुराज पार्टी से जुड़ चुके हैं, जिसमें कई एक्टर से लेकर न्यूज वाले भी शामिल हैं। हाल में ही चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप भी जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं
जिन्होंने भारतीय राजनीति को पेशेवर राजनीति से परिचित कराया। उनका सफर यह दिखाता है कि सत्ता के पीछे ना भागते हुए भी सत्ता को प्रभावित किया जा सकता है। आज जब देश की राजनीति इवेंट और इमोशन पर चल रही है, प्रशांत किशोर जैसे लोग डेटा, जमीनी सच्चाई और रणनीति से देश को एक नई सोच दे रहे हैं। दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर 2025 में मुख्यमंत्री पद की रेस में होंगे या फिर हमेशा की तरह पर्दे के पीछे रहकर इतिहास रचेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है, भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम एक विचार की तरह गूंजेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।